दोस्तों नमस्कार। सचिन देसी पोल्ट्री फार्म गोपनीनाथपुर, मैं नन्हेराम निषाद। और आज हम लोग अपने कार्यालय पे बैठे हैं, जो समाजवादी पार्टी का कार्यालय है, और बगल में अपना घर है। और हम लोग काफ़ी 9 बज रहा है, करीब 9-10 बज रहा है। और यहाँ सब हर दिन का काम है दोस्तों। और आज हमारे एक भाई साहब आए हैं मऊ से, और मऊ जिला है, वहाँ से आए हैं, दूर काफ़ी है दोस्तों। और इनको सोनाली का चूजा लेना है, और काफ़ी दिन से बातचीत चल रही थी, तो इनका फार्म रेडी हो गया है। और बगल में हमारे राहुल निषाद जी बैठे हैं, और वो धनहुआ के हैं, मदनपुर देवरार ग्राम सभा के। और बगल में हमारे गांव के बैठे हैं, और ये भी हमारे गांव के हैं बगल के। और इधर भी बैठे हैं और गांव के हैं, सब सारे लोग हैं, हमेशा आना जाना लगा रहता है। हम लोग बैठते हैं, शाम को जब मौका मिलता है तो कुछ बातचीत हो जाती है। और भाई साहब आए हैं काफ़ी दूर से चल के, और हमेशा हम प्रयास करते हैं कि जो गरीब तबका है कुछ ना कुछ करे बिजनेस में, क्योंकि आज के ज़माने में पैसा सब कुछ है। अगर पैसा आपको कमाना है तो बिल्कुल एक एक चीज़ पे ध्यान देना होगा। पोल्ट्री फार्मिंग वो साइड बिजनेस है, उसको हमको आपको बैठ के नहीं चलना है। जैसे अब देख लीजिए, हम यहाँ बैठे हैं आराम से, लेकिन हमारा साइड से पैसा चल रहा है, एक एक समय बंद नहीं है। मुर्गियाँ एकदम लास्ट फार्म पे हैं, वहाँ अंडे पे हैं, वो भी चल रहा है ग्रोथ। और हमारा मीट वाला फार्म है, वहाँ भी चल रहा है, मछलियाँ पड़ी हैं बच्चे, वहाँ भी चल रहा है, नीचे हैचरी है, यहाँ भी चल रहा है। हम अगर सो रहे हैं तब भी हमारा पैसा बन रहा है। तो ये चीज़ें हैं। लेकिन जैसे आप लोग सो जाएंगे तो आपका बंद हो जाएगा इनकम, लेकिन मेरा इनकम चल रहा है। तो दोस्तों काफ़ी कुछ होता है। हम ये कहते हैं कि 100 चूजे से शुरू कर सकते हैं पोल्ट्री फार्म, कोई बड़ी चीज़ नहीं। जब 100 से आप सीखेंगे, जानेंगे, आपका जब इनकम आएगा तो खुद समझ लेंगे, फिर हमको बताने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि लड़के स्कूल में करीब 100-200 की संख्या रहती है, लेकिन हैंडल सिर्फ एक मास्टर करता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो बात समझने का लोग प्रयास अगर करें तो बिल्कुल कर सकते हैं। तो भाई साहब आए हैं। भाई साहब, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है, और आप आए हैं, और अपना पूरा नाम, पता और किस जगह से, पूरा जो हमारे फार्मर हैं, जो हमारे दर्शक हैं, कम से कम जाने। मेरा नाम गोविंद राजभर, घर मेरा मऊ जिला डिस्ट्रिक्ट, और गांव का नाम नरसिंहपुर, पोस्ट पलीगढ़। जी, तो पता बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों काफ़ी दूर से आए हैं, और अभी हम लोग शाम से व्यस्त थे, और फिर इनको रिटर्न जाने वाले थे, तो मैं प्रेस करके इनको रोका कि एक दिन रुकिए, आप आए हैं यहाँ, थोड़ा जानेंगे समझेंगे पोल्ट्री में। तो क्योंकि समझना बहुत ज़रूरी है, पोल्ट्री फार्मिंग समझना बहुत ज़रूरी है। बगैर समझे आप कोई भी काम नहीं कर सकते। जैसे आप कितना भी पढ़े लिखे रहिए, अपना लड़का अपने घर नहीं पढ़ा सकते, उसको स्कूल में भेजना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। जैसे आप यहाँ रुके हैं तो कुछ ना कुछ तो जब से करीब 4 बजे से यहाँ है हमारे साथ, इधर उधर वहाँ फार्मिंग, चाहे अंडा वाला फार्म हो, चाहे मीट वाला फार्म हो, चाहे हैचरी हो, तो कुछ ना कुछ आपने सीखा होगा। और यहाँ का माहौल जो है, इस माहौल से भी कुछ आपने सीखा होगा। तो जब लोग एक साथ बैठते हैं तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है, और जब जानकारी रहेगी तो आप कोई भी काम कर सकते हैं। तो इतनी दूर से आए, हमारा कहने का मतलब है कुछ ना कुछ सीख के जाइए। कम से कम आप सीखेंगे, आपके द्वारा अगर कोई गरीब आदमी, कोई अगर अपना बिजनेस तुम्हारा फार्म देख के शुरू करता है, कम से कम उसको तेल नून अपना खर्चा चला सकता है डेली का। कम से कम रोज़मर्रा का सामान, चाहे लड़के हों चाहे लड़कियां हों, जो पढ़ने लिखने के लिए कॉपी किताब कलम और तेल साबुन मसाला, ये रोज़मर्रा का सामान है। कम से कम कोई फार्मिंग करते हैं, कम से कम
अगर 100 रुपया पर डे आ रहा है तो कम से कम रोज वाला हाँ। पैसा निकलेगा। निकल जाए। तो ये बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, सोनाली मुर्गी पालन, चाहे कड़कनाथ चाहे ब्लैक स्टोलेप, लेकिन बेस्ट सबसे है सोनाली। सोनाली का हर जगह लोग लेने वाले हैं और रख सकते हैं। हर ब्रीड ऐसी बात नहीं है, लेकिन अपना अपना कैपेसिटी है, जिसका जितना कैपेसिटी हो उतना कर सकते हैं। तो बिल्कुल फार्मिंग करिए, और कुछ भी जानकारी लेना चाहते हैं बिल्कुल ले सकते हैं, हम बताते हैं। अभी इस पे कुछ नहीं है। हाँ, कोई भी जानकारी आप लेना चाहते हैं फार्मिंग से संबंधित, जैसे आप सब फार्मिंग से जैसे बच्चा लेके जाएंगे तो उसका ब्रूडिंग कैसे? हाँ, बच्चा जैसे हमारे यहाँ से आपके यहाँ पहुँचा, आपका फार्म पूरा पर्दा बंद होना चाहिए। और ब्रूडिंग के लिए अगर एक गोला पूरा बना लेते हैं तो बेटर रहेगा। गोला पूरा बनाएंगे और उसके अंदर कम से कम 1-2 इंची धान की भूसी, उसके ऊपर 2 लेयर पेपर, उसके बाद तब चूजा डाला जाएगा। उसमें करीब 100 बच्चे पर 3 पानी 3 चारा बहुत ज़रूरी है। लोग 2-2 हज़ार बच्चे अभी हमने इस जो हमारा पीछे का है था, हमने मछली शहर में छोड़ा है करीब 1200 चूजा। 1200 चूजे में 10 पानी का बर्तन लगाए थे। आप बता दीजिए कि क्या हाल होगा। बच्चे बचेंगे कि मरेंगे, आप खुद जान लीजिए। मतलब 12-36 पानी का बर्तन होना बहुत जरूरी है। जब पानी का बर्तन कम रहेगा, बच्चे पानी पीने के लिए अफरा तफरी करेंगे, और उसके बाद बच्चा उसको बुखार जुकाम पकड़ लेगा और उसकी मोर्टेलिटी होना निश्चित है। तो ये बहुत ज़रूरी है। तो बर्तन कैपेसिटी होना ज़रूरी है। जैसे हम एक थोड़ा सा बात बता रहे हैं, जैसे आप 500 आदमी का खाने पीने का प्रोग्राम कर दिए और 5 आइटम बनवा दिए खाने के लिए, और 5 ही डोंगा लगा दीजिए और आदमी उठा दीजिए 200, तो क्या हाल होगा? कोई कपड़े में पोत देगा। 101% बचना नहीं है। ऊपर चढ़ जाएंगे लोग खाने के लिए। आदमी जो भी जान रहा है, पढ़ा लिखा आदमी है, ये नहीं है कि अनपढ़ गवार है, उसको पता नहीं है कि, लेकिन वो मानता नहीं है, पूरा उसी में घुस जाएगा। चाहे किसी के कपड़ा खराब हो, चाहे उसका शर्ट खराब हो, चाहे कुछ खराब हो, वो सुनने वाला नहीं है। अगर आदमी नहीं सोता वो तो बच्चे हैं। अगर सिस्टम से, अगर वो उनका जो डोंगा लगाने की कैपेसिटी है वो सही रहेगा तो आराम से लेंगे, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। तो वैसे सेम पोल्ट्री फार्म में है। अगर आप 100 बच्चा रखते हैं तो 3 पानी 3 चारा है, ड्रिंकर फीडर 3 बहुत होना जरूरी है। अगर हवाई आप करेंगे, कम करेंगे तो वही मोर्टेलिटी होना निश्चित है। दबेंगे, भीजेंगे और भीग करके मोर्टेलिटी होगी। सर वैक्सीन के लिए आप 7, 14, 21 7वें दिन वैक्सीन करिए। सुबह के समय अगर ठंडा पानी मिल जाए 1-2 बोतल तो अच्छी बात है। अगर उसमें आधा लीटर दूध डाल देते हैं तो और बढ़िया है, और नहीं रहता तब भी चलेगा। उसके बाद 14वें दिन करना है दूसरा, और तीसरा 21वें दिन वैक्सीन वाला कोरम हो गया। और उसके बाद अगर मौसम ठीक ठाक है तो बल्ब लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर मौसम जैसे बारिश हो गई और कुछ हुआ और कहीं हवा चली तो उसके लिए में जैसे एलईडी ये वाला, हाँ नहीं है, एलईडी तो उजाला करने के लिए होती है, लेकिन टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए हमको हाइड्रोजन या 200 वाट का बल्ब। लेकिन टेम्परेचर जब गड़बड़ होगा तब, अगर हमारा पर्दा बंद है, अगर बारिश नहीं होती तो पतरा हीट रहता है, उसकी वजह से टेम्परेचर सही रहता है। टेम्परेचर अगर सुबह दिन में भी सही रहेगा, शाम को 10 बजे तक सही रहेगा। 10 बजे के बाद धीरे धीरे टेम्परेचर बैठेगा। जैसे हमको महसूस होता है कि कुछ ठंड लग रही है, वैसे सेम चूजों का भी महसूस होता है कि ठंड लग रही, तो एक के ऊपर चढ़ते जाएंगे। जो नीचे रहेगा निकल नहीं पाएगा और दब के मर जाएगा। तो ये कोरम 7 से 8 दिन तक करना है। उसके बाद बच्चों को पंख आ जाएगा, मजबूत हो जाएंगे, तब वो सिस्टम से बैठेंगे फार्म के अंदर।
जैसे एक बच्चा यहाँ बैठा, उसके आगे फिर बैठेगा, उसके आगे बैठेगा, वो चढ़ेगा नहीं। तो ये सारी चीज़ें हमको करीब 10 दिन 8 दिन बिल्कुल मेंटेन रखना है। तो बिल्कुल 10 दिन तक जाते जाते फिर फार्म के अंदर दिमाग नहीं लगाना है। और कोई जानकारी लेना चाहते हैं और एक चीज़ जान लीजिए, 200-250 बच्चे पे एक बोरी प्री स्टार्टर खिलाना है जी। तो हमको 700 से ले जाना कितना लगेगा? हाँ, तो 700 करीब 3 बोरी खिलाएंगे तो बच्चा उसमें बिल्कुल स्ट्रांग हो जाएगा और मजबूत हो जाएगा। उसके बाद फिर आप स्टार्टर खिलाना चालू कर दीजिए। किस कंपनी का सर है? हाँ, कंपनी से कंपनी बता देंगे। कंपनी अब चैनल के माध्यम से हम नहीं बताना चाहते, तमाम कंपनियां हैं, अगर हम बताएंगे किसी के बारे में तो थोड़ा सा डिफेक्ट होता है, तो उसको हम फोन से या बगैर चैनल के माध्यम से हम बता देंगे कौन सा लेना फीड आपको वो मिल जाएगा। और कोई जानकारी लेना चाहते हैं, फार्म कितना बड़ा, कितना बाई कितना का बनाया है? 35 बाई 22। 35 बाई 22 का, तो करीब 800 स्क्वायर फीट हो रहा है। तो लागत कितना, उसमें पैसा कितना लगा दिए हैं? लगभग 2 लाख रुपये। करीब 2 लाख रुपए सर क्योंकि हमारा वो तालाब था, उसको पटवाने में वो पैसा ज़्यादा लगा। तो दोस्तों देख लीजिए, 2 लाख रुपए भैया खर्च कर चुके हैं। लेकिन अगर सावधानी नहीं बरतेंगे, अगर ये फार्मिंग नहीं कर पाएंगे तो बाद में यही होगा कि भैया सोनाली मुर्गी पालन सही नहीं है। बेकार है। तो हाँ, अपने करने के हाँ, करने के ऊपर है, वो अपने ऊपर है हमको किस तरीके से पोल्ट्री फार्मिंग करना है, किस तरीके से हमको नेटवर्क बनाना है, किस तरीके से हमको करीब 10 किलोमीटर के लोगों को बताना है कि हमारे पास पोल्ट्री फार्म है, हमारे यहाँ उपलब्ध है। जब तक लोग नहीं जानेंगे तब तक आप अपना पोल्ट्री फार्म स्पीड नहीं बढ़ा सकते। तो ये सारी चीज़ें हैं। और पोल्ट्री फार्मिंग अगर आपको करना है तो एकदम बिल्कुल दुकान के जैसा उसको चलाना होगा। और अच्छी वैरायटी आप रख सकते हैं थोड़ा थोड़ा, और हर वैरायटी हमारे पास मिलेगी। और हम जल्द से जल्द हमारे पास और भी नई वैरायटियाँ कुछ करने वाले हैं। बीच में कुछ हो जाता है, हमारा अंडा रूम नहीं कंप्लीट था तो अंडा रूम बनाए, क्योंकि अंडा रूम जब तक नहीं कंप्लीट रहता है तो वहाँ बच्चे % डाउन हो जाता है। तो दोस्तों काफ़ी चर्चा होती रहती है भाई साहब, अगर और कोई जानकारी लेना हो तो ले सकते हैं। और स्टार्टिंग में आप कितना चूजा डालना चाहते हैं ये भी हमारे जो दर्शक हैं कम से कम जाने। 700 चूजा डालेंगे। अच्छा, 700। तो दोस्तों जो फार्म बनाए हैं 800 कैपेसिटी है, लेकिन 700 इससे स्टार्ट करेंगे। और हमारा भी जो ज़रूरत से ज़्यादा हेल्प जहां हमारी पड़ेगी तो हम हेल्प करेंगे। और हेल्प आप चाहे जब फ़ोन लगाएंगे, चाहे 2 बजे चाहे 1 बजे रात में, तब भी फ़ोन हमारा उठेगा सिंगल कॉल पे। कहीं अगर हम व्यस्त हैं, किसी से बात कर रहे हैं, कहीं बाथरूम या स्नान कर रहे हैं तो वहाँ नहीं उठता है। उसके बाद अगर हम खाली होते हैं तो फ़ोन को घुमाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो फार्मिंग करिए, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, लेकिन फार्मिंग में बहुत सही ट्रिक आप समझ लीजिए कि आप बच्चा खरीदते हैं नगद, दवाई खरीदते हैं नगद, आप फार्म बनाए हैं नगद, कोई सामान उधार मिला उसमें? नहीं मिला ना। ना तो पतरा, ना तो एक बोल्ट, ना तो एक जाली, ना तो एक ईंटा, ना तो लेबर। जितना काम हुआ सब नगद हुआ। उसके बाद बच्चा आप लिए, भूसी लेंगे तब भी नगद, आप इलेक्ट्रिक इस्तेमाल करेंगे तो बिल आपको तुरंत देना है। उसके बाद दवाई, बच्चा, और उसके बाद आप चारा लाएंगे, सारा चीज नगद होता है। लेकिन अगर आप सावधानी नहीं बरते, किसी के बहकावे में, किसी ट्रेडर्स जो लेने वाले होते हैं, जो फेरी वाले होते हैं, जो कटर होते हैं, जो मुर्गा लेने वाले होते हैं, उनके बहकावे में उनके ऊपर आप जरा सी सील किए, जरा सा संकोच किए तो आप ठगी का शिकार हो जाएंगे। और मैं करीब 5 साल का अनुभव मेरा बता रहा है कि आप सिर्फ 100 रुपया मुर्गा बेचिए, 100 रुपया बाकी कर दीजिए, वो पैसा नहीं मिलने वाला है। तो हम वीडियो के माध्यम से जो हमारे दर्शक हैं, जो हमारे फार्मर हैं, दोस्तों बिल्कुल सतर्क रहिए, क्योंकि सारा पैसा आपका लग रहा है और वो भी नगद लग रहा है।
और नगद लगाने के बाद आप उधार बेचेंगे तो आपका पैसा डूब जाएगा और आपका फार्म बंद हो जाएगा। बहुत अच्छी बात बता रहे हैं। एक मतलब आपका अगर अमाउंट हो रहा है 20,450 या 20,455 हो रहा है तो आपको 20,455 रुपये लेना है। ये संकोच नहीं करना है। 5 रुपए की बहुत बड़ी चीज है बिजनेस में। बिजनेस में 5 रुपया बहुत बड़ी चीज होती है। लोगों को नहीं दिखेगा, जो बिजनेस कर रहा है उसके लिए 5 नहीं 50 नहीं 5 रुपए कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे हवा करके उड़ा देगा। लेकिन जो बिजनेस है वो 5 रुपए और 10 रुपए से चलता है। इसको आप समझ लीजिए। कोई अगर 355 रुपए अगर कोई मुर्गा लिया 355 रुपए हो रहा है, उसको 350 रुपए में नहीं दीजिए। नहीं आपका नुकसान होना तय है, क्योंकि उसमें फार्म, चारा, दवाई, आपको मैनेजमेंट, पानी, सारा सिस्टम है उसमें ना। आपकी मेहनत हर चीज जुड़ा है, तो एक रुपया उसमें जुड़ता है। ये बिजनेस करने का तरीका है। अगर आप नहीं ध्यान देंगे और हर चीज पे नहीं काम करेंगे जोड़ गांठ कर, तो आप जब लास्ट में आप बताएंगे कि हमारा भैया इनकम नहीं हुआ, पोल्ट्री फार्म से हमारा नुकसान हुआ। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो बहुत अच्छी चीज़ें हम जब बातचीत होती रहती है तो बताया जाता है कैसे कैसे करना है। तो और कोई जानकारी अगर लेना चाहते हो तो ले सकते हैं। तो चलो ठीक है। तो दोस्तों बहुत काफ़ी बातचीत हो गई है और भाई साहब संकोच भी कर रहे हैं, क्योंकि कोई जब चैनल पे कभी बातचीत नहीं किया रहता है तो थोड़ा दिक्कत होती है बोलने के लिए। हम लोगों का डेली का काम है, 100 200 50 20 आदमी से हमेशा टक्कर होती रहती है। और हम लोग राजनीति में भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं और जहाँ ज़रूरत पड़ती है, और पक्ष में भी रहकर हम लोग काम कराते हैं, विपक्ष में भी रहकर काम कराते हैं। और जितना तेज हम लोग धंधे में हैं उतना तेज हम लोग राजनीति में भी हैं। तो बोलने का काम ही है राजनीति में। तो जब आदमी का भाई खुल जाता है तो बोलता रहता है। तो काफ़ी कुछ चर्चा परिचर्चा बिजनेस के तौर पर हुई है। तो यहीं पे हम अपनी बात समाप्त करेंगे और अगली वीडियो में कोई नया अपडेट, नई जानकारी लेकर हाजिर होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।